सबका स्वागत है। आज 2 मार्च है और 1 मार्च को जो भी घटनाएं घटी है उनको करंट अफेयर के रूप में लेकर आए हैं। उनसे जो भी करंट अफेयर बनते थे, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, उनको हमने लेकर आया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि पिछले क्लास में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है। पिछले क्लास में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में कहाँ विश्व पुस्तक मेला 2023 आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन थे आपके नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी हाल ही में विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में फिक्की ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है। ऑप्शंस हैं ए, राजेश बिंदल, बी अप्सरा अय्यर, सी शैलेश पाठक या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, शैलेश पाठक। शैलेश पाठक ने अभी हाल ही में यानी 1 मार्च को ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। शैलेश पाठक फिक्की के महासचिव के रूप में 1 मार्च को ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अच्छा, फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? अगर आपसे फिक्की का फुल फॉर्म पूछा जाए तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यह है फुल फॉर्म। अगर इन्हें हिंदी में बोला जाए तो इनको क्या कहेंगे? भारतीय, फिक्की को हिंदी में भारतीय वाणिज्य, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग, एक मिनट, तेरा नेटवर्क की गड़बड़ी चल रही है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, ठीक है, इसे ही हम लोग शॉर्ट में फिक्की कहते हैं। फिक्की तो इसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। शैलेश पाठक अभी नए महासचिव नियुक्त हुए हैं। 1 मार्च को इन्होंने अभी पदभार ग्रहण किया है। इंग्लिश में कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। अच्छा, एक पूछा जा सकता है इनके अध्यक्ष अभी कौन है? इनके अध्यक्ष हैं, इन्हें भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। फिक्की के अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। संजीव मेहता, ये फिक्की के अभी अध्यक्ष हैं, संजीव मेहता। चलिए बढ़ते हैं अब आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? ऑप्शन है ए कोल, बी संथाल, सी भील या डी बंजारा। संत सेवालाल महाराज ये बंजारा जनजाति के आध्यात्मिक नेता थे। इनके थे तो बंजारा जनजाति के आध्यात्मिक नेता थे। इनकी जयंती 26 फरवरी को मनाया गया था, अभी हाल ही में 26 फरवरी को। और इनकी अभी कौन सी जयंती मनाई गई थी? 284वीं जयंती मनाई गई, 284, 284वीं जयंती मनाई गई संत सेवालाल की। चलिए पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन हैं बीकानेर, जालौर, उदयपुर या बाड़मेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बीकानेर। ऑप्शन ए सही जवाब है, बीकानेर। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन बीकानेर में किया जा रहा है। और इस महोत्सव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और साथ में कलराज मिश्र जो राज्यपाल हैं अभी राजस्थान के, तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे पहुंचेंगे, इनका उद्घाटन करेंगे। ये 25 फरवरी से शुरू हुआ है। कब से हुआ है शुरू? 25 फरवरी से, है ना। 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का कौन सा संस्करण है? 14वां संस्करण। ये बीकानेर में मनाया जा रहा है, राजस्थान के बीकानेर शहर में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है? ऑप्शन हैं आपके सामने, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, असम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है असम, डी, असम। असम में अभी पूर्वोत्तर का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र बनाया जाएगा, अभी बनाया गया है, इसका उद्घाटन भी हो चुका है। तो असम के मुख्यमंत्री ने इसका अनावरण किया है अभी। असम के मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है? आप लोग बता सकते हैं अगर कमेंट बॉक्स में बताएं तो, वैसे हम बता देते हैं। इनका नाम है हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा अभी असम के मुख्यमंत्री हैं और अभी इनका अनावरण किया, उनका उद्घाटन किया बायोगैस संयंत्र परियोजना का, जो असम में शुरू हुआ अभी। पूर्वोत्तर भारत का पहला है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 27 फरवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 28 फरवरी। 28 फरवरी को, अभी हाल ही में मंगलवार 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। अच्छा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किन की जयंती को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है, हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे, भौतिक विज्ञानी थे, वो थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनका नाम याद रखिए, सीवी रमन भी इन्हें कहा जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनकी जयंती को, चंद्रशेखर वेंकट रमन की जयंती को हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखने से पहले देखिए, हमारा जो वीकली करंट अफेयर है 23 फरवरी से 28 फरवरी के बीच का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे आप जरूर देखें। वो पूरे सप्ताह का फरवरी मंथ के आखिरी सप्ताह का करंट अफेयर है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसमें देखिए, हमारे चैनल पे देखिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है? ऑप्शन है जम्मू, श्रीनगर, शिमला या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जम्मू। जम्मू में पर्यटन मंत्रालय ने पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है। ये एक चीज देखिए, जम्मू के भद्रवाह में आयोजन किया गया है। जम्मू के, अगर पूछा जाए जम्मू के कहाँ, तो जम्मू के भद्रवाह एक जगह है। जम्मू के भद्रवाह में आयोजन किया गया इसका 26 फरवरी 2023 को। कब किया गया? 26 फरवरी 2023 को पहला स्नो मैराथन का आयोजन किया गया जम्मू के भद्रवाह में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? कौन सा है बायो एशिया समिट 2023 का? ऑप्शन है जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, हैदराबाद। अभी हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण हैदराबाद में संपन्न हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखते हैं, हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? हरि बालकृष्णन, रमेश सिंह, शैलेंद्र पाठक। तो शैलेंद्र पाठक तो नहीं, आप अभी पहले प्रश्न में इनको देख चुके हैं, फिक्की के महासचिव बने हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हरि बालकृष्णन। हरि बालकृष्णन 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीते हैं, हरि बालकृष्णन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं आज का। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है? ये आपका ये नहीं है, चार कुछ भी नहीं है। तो कहाँ किया गया? मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है। तो इसका ऑप्शन है हरियाणा, केरल, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है केरल। केरल में ही सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है, तो ऑब्वियसली वहीं पेश किया जा सकता था, एक अनुमान था, लेकिन सही जवाब भी केरल ही है। केरल में अभी मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी का पेश किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? किस देश के डेजर्ट फ्लैग 8, इसे याद रखेंगे,
डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में वही भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। चलिए ये कहाँ होगा? तो यूएई के अल डफरा एयरबेस में इसका एक्सरसाइज होगा। यूएई के कहाँ पे? अल डफरा। इसे याद रखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है। अल डफरा एयरबेस पर। चलिए अब देखते हैं, समय आपका प्रश्न का समय है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें। कमेंट बॉक्स में लिखने से आपको याद होगा, तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखिए। प्रश्न है, हाल ही में स्पेस स्टेशन जाने वाले यूएई के दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? आप अगर जानते होंगे तो पहले अंतरिक्ष यात्री का भी नाम लिखेंगे। यहाँ हम आपसे पूछ रहे हैं दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे। ऑप्शन है मोहम्मद सुलेमान, अल नयादी, अल मियादी, रजा नयाम। तो इसका आंसर जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में और फॉलो कीजिए। आज 3 मार्च है और 2 मार्च को जो भी घटनाएं घटी हैं, उनसे जो भी प्रश्न बनते हैं, वो सब आज हम लोग करंट अफेयर के रूप में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले जो आपसे कल प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब जानते हैं। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में स्पेस स्टेशन जाने वाले यूएई के दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे। ऑप्शंस थे मोहम्मद सुलेमान, अल नयादी, अल मियादी या रजा यनाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रजा यनाम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अल नयादी सही जवाब है। 41 वर्षीय हैं ये, 41 वर्षीय रजा ये नाम, बार बार रजा ये नाम मेरे मुंह पे आ रहा है, पर आंसर है आपका 41 वर्षीय अल नयादी यूएई के दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे जो स्पेस जाएंगे। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहले कौन थे? अगर ये दूसरे हैं तो पहले कौन थे? तो पहले अंतरिक्ष यात्री थे 2019 में गए थे, उनका नाम था हजा अल मंसूरी। ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा उनसे, हजा अल मंसूरी, हज्जा अल मंसूरी। ये पहले अंतरिक्ष यात्री थे यूएई के, जो 2019 में 8 दिवसीय की मिशन के लिए उड़ान भरी थी। 8 दिन की मिशन के लिए उड़ान भरे थे हज्जा अल मंसूरी। ये पहले थे, फर्स्ट थे, और अभी दूसरे जाने वाले हैं इस साल के आखिरी छमाही में, यानी कि जुलाई के बाद वो जाएंगे अल नयादी, जो 41 वर्षीय हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक आपसे कहना चाहते हैं कि कल एक प्रश्न था करंट अफेयर में कि संत सेवालाल की जयंती 284वीं जयंती मनाई गई थी। तो हमने उसमें कह दिया था कि 284वीं जयंती मनाई गई थी, 26 फरवरी को मनाया गया है। लेकिन ये 26 फरवरी नहीं होगा, 15 फरवरी को, ये गलत था। 15 फरवरी को इनकी जयंती मनाई गई। इनकी जयंती है 15 फरवरी, जो 284वीं मनाई गई सरकार के द्वारा। संत सेवालाल जो बंजारा जनजाति के आध्यात्मिक गुरु हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा कि वो 26 फरवरी नहीं 15 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है, उनकी जयंती है 15 फरवरी। संत सेवालाल बंजारा जनजाति के आध्यात्मिक गुरु हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 3 मार्च, 2 मार्च, 1 मार्च या इनमें से कोई नहीं। सिंपल है, इस प्रश्न का सही जवाब है 1 मार्च। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस है ए नासा, बी इसरो, सी सीएनएसए या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी इसरो। इसरो ने अभी हाल ही में चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट की क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। सही जवाब है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहां ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस है ए जयपुर, बी लखनऊ, सी हैदराबाद या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद में अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री
पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? 28 फरवरी 2023 को इन्होंने किया है। कब किया है, डेट याद रखेंगे। 28 फरवरी 2023 को ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। और ये जो है केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे मंत्री हैं, इनको लोग याद नहीं रखते हैं। आप याद रखेंगे पुरुषोत्तम रूपाला कौन है। ये हैं केंद्रीय, इसे लिखिए आप लोग, केंद्रीय मत्स्य पालन, लंबा भी है थोड़ा, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और पशुपालन, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। डेयरी मतलब दूध से रिलेटेड होता है। डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। ये कौन है, ये है पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला इन्होंने ही अभी ग्रैंड स्टार्टअप का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है, हैदराबाद में, 28 फरवरी 2023 को। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शंस है, ए हैदराबाद, बी गांधीनगर, सी बेंगलोर या डी चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए हैदराबाद। अभी नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में हुआ। नारियल विकास बोर्ड कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है और अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय के सहयोग से नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में हो रहा है। किनके सहयोग से हो रहा है, तो नारियल विकास बोर्ड जो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारत के, और अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय, ये 2 लोगों के सहयोग से हो रहा है हैदराबाद में आयोजन, 2 दिवसीय आयोजन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन है दिसपुर, ईटानगर, आइजोल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी आइजोल। आइजोल अभी कहाँ है, आइजोल, सी ऑप्शन आइजोल। अभी हाल ही में B20 कार्यक्रम की मेजबानी कौन कर रहा है, तो आइजोल कर रहा है। अच्छा एक प्रश्न है, आप लोग बता सकते हैं आइजोल किस राज्य की राजधानी है? आइजोल किस राज्य की राजधानी है, ये आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आपको हिंट पे बताते हैं, नॉर्थ ईस्ट की है। तो आइजोल किस राज्य के शहर है या कहाँ की राजधानी है, आप लोग बताइए इसे कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? ऑप्शन है ए ईरान, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए ईरान। अभी हाल ही में ईरान में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार है कि ईरान में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं और काफ़ी ये यूरेनियम कणों में समृद्ध होता है ये। तो कहाँ पाया गया है, ईरान में, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार। ये याद रखेंगे, रिपोर्ट किसके अनुसार, तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार ईरान में पाया गया है 83.7% यूरेनियम के कण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है? ऑप्शन है ए ओप्पो, बी सैमसंग, सी नोकिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नोकिया। नोकिया ने अभी हाल ही में अपना नया लोगो अपडेट किया है। और लोगो कैसा है, फिगर में देख सकते हैं आप, ये है नोकिया का नया लोगो। नोकिया का नया लोगो है, ये अभी अपडेट किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री ने अपने रसायन व्यवसाय के सीईओ पद नाम के रूप में किसे नियुक्त किया? ऑप्शन है विशाल शर्मा, रजत अरोड़ा, विवेक कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विशाल शर्मा। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, विशाल शर्मा। अभी हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री ने अपने रसायन व्यवसाय के सीईओ पदनाम के रूप में या पदभार पर विशाल शर्मा को नियुक्त किया है।
ऑप्शन ए करेक्ट है, विशाल शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन है ए 5.5%, बी 6.5%, सी 6.1% या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 5.5%। ऑप्शन ए, अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 5.5%। ये ध्यान रहेगा कि ये किसके अनुसार है, तो मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार। अमेरिकी एजेंसी है, मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 5.5 रहने का अनुमान उन्होंने बताया है। 2023-24 में है ना, भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना 5.5% रहने का अनुमान है। इससे पहले यह अनुमान जो इनका था वो 4.8% था। ये मूडीज ने कुछ समय पहले इन्होंने 4.8% बताया था, जो अब उन्होंने चेंज किया और अब 5.5% बताया है। वहीं एजेंसी ने वर्ष 2024 में 6.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। ये 2023 के लिए है। 2023 के लिए देखिए, एक बार कंफ्यूज नहीं होइए, 2023 के लिए पहले इन्होंने 4.8 बताया था, बाद में इन्होंने अभी करेक्ट करके इन्होंने कहा कि 2023 में भारत का जीडीपी ग्रोथ 5.5 होगा, जबकि इन्होंने 2024 के लिए जो अनुमान लगा के रखा है, अभी बाद में फिर बदल सकता है, पर इन्होंने कहा है कि जो 2024 में भारत का जीडीपी ग्रोथ 6.5% होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 2023 के लिए इन्होंने कहा, पहले कहा था 4.8 है, बाद में इन्होंने कहा नहीं 5.5 है। 2024 के लिए इन्होंने कहा है कि भारत का जीडीपी ग्रोथ 6.5 रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में आईएनएस सुकन्या आधिकारिक दौरे पे किस देश के पोर्ट पर पहुंचा है? ऑप्शन है ए यूएसए, बी श्रीलंका, सी जापान या डी इजराइल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी श्रीलंका। अभी हाल ही में आईएनएस सुकन्या आधिकारिक दौरे पे श्रीलंका के पोर्ट पर पहुंचा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 12 प्रश्न। अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का। आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है इस प्रश्न का। जरूर कमेंट कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट बहुत सभी लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग ही करते हैं, तो आप लोग सभी लोग कमेंट जरूर कीजिए। जो भी वीडियो देखते हैं पूरा देखिए और कमेंट जरूर कीजिए। प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में जारी ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना जीबीबीसी फुल फॉर्म है, देखिए इसे याद रखिए, ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंटिंग होगा। ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना 2023 में चेकलिस्ट अपलोड करने के मामले में पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, ए अमेरिका, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया या डी कनाडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। हमें आपका इंतजार रहेगा। स्वागत है। आज 4 मार्च है और आज हम लोग देखेंगे कि 3 मार्च के घटनाएं जो घटी हैं, उनसे जो भी प्रश्न बनते हैं हमारे परीक्षा के लिए करंट अफेयर का, वो सभी आज हम लोग देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि पिछले क्लास में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है, उसको जानते हैं। प्रश्न था, हाल ही में जारी ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना 2023 में चेकलिस्ट अपलोड करने के मामले में पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए अमेरिका। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका है। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन हैं ए लखनऊ, बी जयपुर, सी नई दिल्ली या डी सूरत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो आज का दूसरा प्रश्न है वो है, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, पाकिस्तान या मालदीव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए भारत। भारत ने हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है। अब आज के तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न एक बार फिर से देखिए, कौन सा राज्य है जो भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? इस प्रश्न का सही जवाब बी उत्तराखंड है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने
राज्य में पहला मदर मिल्क बैंक शुरू करने का फैसला किया है? किसने किया है? उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने, है ना। राज्य में पहला मदर मिल्क बैंक। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, चूंकि स्वास्थ्य विभाग ने इसे शुरू करने का फैसला लिया है मदर मिल्क बैंक को, तो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर, उन्हें याद कर लेंगे, धन डॉक्टर धन सिंह रावत। डॉक्टर धन सिंह रावत हैं यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री। इन्होंने फैसला लिया है कि राज्य में मदर मिल्क बैंक शुरू किया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, ए भोजपुर, बी भुवनेश्वर, सी भोपाल या डी कानपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए भोजपुर। अभी हाल ही में बिहार के भोजपुर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये 28 फरवरी और 1 मार्च को बाजरा महोत्सव हुआ, 2 दिवसीय था। कौन कौन से दिन थे? तो एक 28 फरवरी और 1 मार्च, ये 2 दिन चला आपका बाजरा महोत्सव, बिहार के भोजपुर में हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस ने किया। इन्होंने किया उद्घाटन इस कार्यक्रम का? पशुपति कुमार पारस लिखेंगे हम लोग, पशुपति कुमार पारस। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन, यानी 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव जो हुआ, दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, बिहार के एग्जाम में होने वाले में तो जरूर पूछा जा सकता है कि बिहार के भोजपुर जिले में जो 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव हुआ, उसका उद्घाटन किस मंत्री ने किया या उस मंत्री का नाम? तो उनका नाम है पशुपति कुमार पारस, और ये कौन है? अभी केंद्र सरकार में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। अब चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न आज का है, हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है, ए उड़ीसा, बी असम, सी नागालैंड या डी मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी असम। असम में अभी हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय बोडोलैंड महोत्सव, बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव, बोडोलैंड नाम देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है? असम के कोकराझार में। ये जगह याद रखेंगे, असम के कौन सी जगह है? कोकराझार में। असम के कोकराझार में ये बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव शुरू हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न देखेंगे आज का, हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल पर आईआईटी मद्रास ने किस देश के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है, ए सिंगापुर, बी जापान, सी वियतनाम या डी डेनमार्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी डेनमार्क। अभी हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल पर आईआईटी मद्रास ने डेनमार्क के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न है, हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शंस मुंबई, श्रीनगर, दिल्ली या लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी श्रीनगर। श्रीनगर में अभी हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस शुरू हुई है। एशिया की सबसे लंबी साइकिल दौड़ ये बुधवार को हुई है। अभी इसमें आपको 3655 किलोमीटर चलना है, 3655 किलोमीटर स्टार्ट होना है। ये भी कहाँ शुरू हुई है? तो श्रीनगर में शुरू हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखेंगे आज का। 8वां प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बना है? तो ऑप्शंस हैं स्विसकॉम, रिलायंस जियो, एमटीएन ग्रुप या भारती एयरटेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रिलायंस जियो। दूरसंचार कंपनियों की श्रेणी में रिलायंस जियो अभी दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है। ठीक है, इसमें अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन है, यहाँ देखिए दुनिया में दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम,
तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजिए कि सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड दुनिया का अभी कौन है। जैसे पहले स्थान पर तो आपको पता है, पहले स्थान पर है रिलायंस जियो, लेकिन दूसरे स्थान पर है रिलायंस जियो। पहले स्थान पर जो भी देश है उसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। नौवां क्वेश्चन है आपका, नौवां प्रश्न है, हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ये नई दिल्ली में अभी इसका आयोजन किया गया है। बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू किया गया है। अच्छा ये देखिए अभी ये किन्होंने किया है, तो मानवाधिकार आयोग ने इसे किया है कि 2 और 3 मार्च को 2 और 3 मार्च को इसका आयोजन होगा। कहाँ पे? विज्ञान भवन नई दिल्ली में, विज्ञान भवन नई दिल्ली में, इसे याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। तो चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं क्या है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ है। ऑप्शन है HDFC, एक्सिस, SBI या ICICI। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सिटी बैंक का रिटेल यानी खुदरा कारोबार अब एक्सिस बैंक में शामिल हो गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक्सिस बैंक में शामिल हो गया है। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का। तो आपका प्रश्न है, हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है। ऑप्शंस हैं सिंगापुर एयरलाइन, इमिरेट्स एयरलाइन, थाईलैंड एयरलाइन या भारतीय एयरटेल। सॉरी, ये भारतीय एयरलाइन नहीं है, ये ऑप्शन होना चाहिए इंडियन एयरलाइन। यहाँ ऑप्शन अगर आप बदलना चाहें तो इसके जगह पे आप लोग भारतीय एयरलाइन लिख सकते हैं या इंडियन एयरलाइन कर लेंगे, इसे चेंज आप लोग इंडियन एयरलाइन। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजिए। आपका स्वागत है। आज 5 मार्च है और आज हम लोग देखेंगे कल यानी 4 मार्च को जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे जो प्रश्न करंट अफेयर के बनते हैं वो सब आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का प्रश्न देखने से पहले हम लोग पूछते हैं आपसे, जो कल आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका क्या जवाब है। तो कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है। ऑप्शंस थे आपके सामने, सिंगापुर एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन, थाईलैंड एयरलाइन या भारतीय एयरटेल। ये भारतीय एयरलाइन होना चाहिए, भारतीय एयरटेल लिखा गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, एमिरेट्स एयरलाइन। अभी हाल ही में एमिरेट्स एयरलाइन सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में उभरी है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है। ऑप्शंस है ए भोजपुर, बी पटना, सी औरंगाबाद या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए भोजपुर। ये पिछले 2-3 क्लास पिछले इस प्रश्न को एक बार बताए भी थे, आज ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। तो बिहार के भोजपुर जिले में 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच यानी इन 2 दिनों में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव का क्या नाम है? श्री अन्न महोत्सव। पिछले क्लास में जो हम इस प्रश्न को लिए तो उसमें महोत्सव का नाम नहीं लिया गया था, कौन सा महोत्सव है। यहाँ पे नाम है, इस महोत्सव का नाम है श्री अन्न महोत्सव। मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए है श्री अन्न महोत्सव। ये बिहार के भोजपुर जिले में मनाया गया। कब कब? 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच। चलिए आज के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी है। ऑप्शन है हेकानी जखालू, इलियानी डिमोना, जियानी मेलोनी या जूनियन जांग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हेकानी जखालू। हेकानी जखालू ऑप्शन ए है। इन्होंने इतिहास रच दिया है। अभी नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। क्या नाम है इनका? हेकानी जखालू नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। अच्छा ये किस सीट से और किस पार्टी से है ये जानना जरूरी है। तो हेकानी जखालू जो है दीमापुर 3 सीट से चुनाव जीता, दीमापुर 3। ये किस सीट से जीती है इसको लिखना है, यहाँ पे देख लीजिए। उनका तस्वीर है, आप सामने देख सकते हैं हेकानी जखालू का, दीमापुर 3।
ये इस सीट से जीती हैं ये और ये पहली है उस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है। ये किस पार्टी से है? बीजेपी से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नागालैंड की पहली महिला विधायक बीजेपी से दीमापुर 3 सीट से जीती है हैकानी जखालू। अब आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आज का। आईएमएफ के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? ऑप्शंस है ए भारत, बी चीन, सी जापान या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए भारत। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता किस देश में है? भारत में है ना, भारत में। चलिए अब अगला प्रश्न बढ़ते हैं आज का। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? ऑप्शन है ए पुणे, बी ऋषिकेश, सी गुवाहाटी या डी भोपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऋषिकेश। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऋषिकेश। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है ऋषिकेश में। ये अभी चल ही रहा है। उत्तराखंड पर्यटन द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 से 7 मार्च के बीच में जो ऋषिकेश में होता है वो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 से 7 मार्च के बीच में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ? उत्तराखंड पर्यटन के द्वारा। चलिए तो ये ऋषिकेश में भी आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हाल ही में किसने भारत का पहला एयर कूलर कंडेंसर चालू किया है? ऑप्शन है ए आईओसीएल, बी ओएनजीसी, सी एनटीपीसी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी एनटीपीसी। अभी हाल ही में एनटीपीसी ने भारत का पहला एयर कूलर कंडेंसर चालू किया। यहाँ एनटीपीसी का मतलब क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है ना, यहाँ लिखा हुआ भी है, देख लीजिए एनटीपीसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शंस है डी गुकेश, बी में है आर प्रज्ञानंदना नंदा, सी आर्यन चोपड़ा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए डी गुकेश। एशियाई शतरंज महासंघ ने भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को पिछले साल ये याद रखेंगे आप, महाबलीपुरम में हुआ था। महाबलीपुरम, पिछले साल महाबलीपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में कौन से, ये भी याद रखेंगे, 44th शतरंज ओलंपियाड, 44वें शतरंज ओलंपियाड में रिकॉर्ड स्कोर 9/11 से स्वर्ण पदक जीतने के लिए इनका स्कोर था 9/11। इस स्कोर से जीतने से, स्वर्ण पदक जीतने के कारण इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला तो ये कि एशियाई शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया? जी, तो डी गुकेश उसका आंसर होगा। किस कारण से दिया? तो इन्होंने पिछले साल 44वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता था और ये कहाँ हुआ था? महाबलीपुरम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? ऑप्शन है क्रेग फुलटन, हैरोल्ड क्रेज, फ्रेड सोयज या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए क्रेग फुलटन। ऑप्शन ए क्रेग फुलटन। अभी हाल ही में क्रेग फुलटन भारतीय हॉकी मेंस हॉकी टीम के नए कोच बने हैं। इनसे पहले टोक्यो ओलंपिक में जो ये थे क्रेग फुलटन, वो बेल्जियम के सहायक कोच थे। बेल्जियम के सहायक कोच भी रह चुके हैं और अभी ये भारत के पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच भी रह चुके हैं, मुख्य कोच बने हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं आज का क्या है। हाल ही में किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी सर्बानंद सोनोवाल, सी डॉक्टर मनसुख मांडविया या डी इनमें से
कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, सर्बानंद सोनोवाल। अभी हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन, पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस एक्सपो का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शन है ए गुरुग्राम, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक अभी कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन सी नई दिल्ली में हुआ है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी जयपुर, सी नई दिल्ली या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब भी सी नई दिल्ली ही है। अभी हाल ही में पूसा कृषि मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस बार पूसा कृषि विज्ञान मेला 2023 का आयोजन 2 से 4 मार्च तक, कब से हो रहा है, कब तक? 2 से 4 मार्च तक हो गया है। 4 मार्च कल खत्म हुआ है। ग्राउंड पूसा नई दिल्ली में चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? मेला ग्राउंड पूसा, मेला ग्राउंड पूसा, मेला ग्राउंड पूसा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन 2 से 4 मार्च तक हुआ। अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का। आपका प्रश्न है, हाल ही में किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए इसरो, बी जाक्सा, सी स्पेसएक्स या डी सीएनएसए। इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें भेज। स्वागत है। आज 7 मार्च है और आज हम लेकर आए हैं 5 और 6 मार्च को जो भी घटनाएं घटी है उनसे जो प्रश्न बने हैं उन सभी को करंट अफेयर के रूप में लेकर आए हैं। कल का करंट अफेयर नहीं आ पाया था जिसके कारण आज 2 दिनों का प्रश्न है। थोड़े ज़्यादा प्रश्न है, 10 से ज़्यादा है, 16-17 प्रश्न को आज लिया गया है क्योंकि 2 दिन का जो भी घटनाएं हुई हैं उनसे संबंधित प्रश्न है आज। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले जानेंगे जो हमने पिछले क्लास में पूछा था आपसे उसका क्या जवाब है। तो पिछले में आपसे पूछा गया था हाल ही में किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शंस थे इसरो, जावा नहीं, और स्पेसएक्स और सीएनएसए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी स्पेसएक्स। अभी हाल ही में नासा के क्रू 6 मिशन को स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। नासा के क्रू 6 मिशन को किसने लॉन्च किया है? स्पेसएक्स ने। चलिए अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने पोर्टल पुरस्कार 2023 जीता है? ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पोर्टर पुरस्कार 2023 जीता है। पोर्टर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अच्छा, इनको क्यों मिला ये पोर्टर पुरस्कार? तो इस मंत्रालय को, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को कोविड-19 संकट से सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए पोर्टर पुरस्कार 2023 दिया गया। क्यों दिया गया? कोविड-19 कारण भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आप लोग देख लेंगे। कोविड-19 संकट से सफलतापूर्वक मुकाबला, सफलतापूर्वक मुकाबला, इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया या वो जीते हैं। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अभी शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया है। कौन सा राज्य ने? यूएई ने।
यूएई से समझौता किया गया है। तमिलनाडु ने शीतलन कार्यक्रम, ये भी ध्यान रखेंगे, कौन सा कार्यक्रम है, शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है तमिलनाडु में। अच्छा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है अभी? तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, आपसे पूछा जा सकता है, ये सब जानने का जरूरत है। तो वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। एम के स्टालिन तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। अगर पूछा जाए आपसे तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, तो तमिलनाडु के राज्यपाल जो हैं उनका भी नाम आप लिख लीजिए। तमिलनाडु के राज्यपाल, चलिए आप इसको, वैसे आर एन रवि इनका राज्यपाल है। आर एन रवि। आपसे कोई और क्वेश्चन पूछें तो एम के स्टालिन मुख्यमंत्री हो गए, आर एन रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आए चुनावी नतीजे के परिणाम स्वरूप नागालैंड में 5वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने? अभी जो 5वीं बार चुनाव हुआ है कुछ दिन पहले, उसमें नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन बने हैं, और वो लगातार 5वीं बार बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितनी बार बने ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको तो पहले बताना है कि अभी कौन बने हैं और ये लगातार 5वीं बार बने हैं। ऑप्शन है मनीष शाह, आशीष कुमार शाह, नेफ्यू रियो या सेविली साचू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेफ्यू रियो अभी हाल ही में जो चुनावी नतीजे आए हैं उसमें नागालैंड के ये मुख्यमंत्री बने हैं, और ये कितनी 5वीं बार बने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है? राजगीर बिहार, दुमका झारखंड, पोखराझर असम या लेह लद्दाख। ये प्रश्न आपको ध्यान होगा तो पिछले 2-3 क्लास पहले इस प्रश्न को बताया गया था कि बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पोखराझर असम में अभी हाल ही में बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस देश में आयोजित हुए सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? अभ्यास का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे, सिन्यू मैत्री अभ्यास। सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जापान। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में जापान में आयोजित हुए सिन्यू मैत्री अभ्यास, ये देखिए नाम से आपको पता चल सकता है कि बांग्लादेश का नहीं होगा और नेपाल का नहीं होगा, ये जापान और सिंगापुर में से हो सकता था, क्योंकि जो सिन्यू वर्ड है ये उधर का ही है, जापान थाईलैंड ये सब का हो सकता था। तो यहाँ से भी आप थोड़ा अनुमान लगा सकते थे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा जापान। भारतीय वायुसेना ने अभी जापान में सिन्यू मैत्री अभ्यास किया था, भारत और जापान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रायसीना डायलॉग में के कौन संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है? रायसीना डायलॉग के कौन सा संस्करण हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अभी जो हाल ही में 8वां संस्करण आयोजन हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन अभी किया था 2 से 4 मार्च तक। ये कब हुआ था? 2 से 4 मार्च तक नई दिल्ली में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है ए कांगो, बी वियतनाम, सी सूडान या डी नाइजीरिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वियतनाम। वियतनाम के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में बान थुओंग बने हैं। बान थुओंग नए बने हैं, याद रखना जरूरी है। बान थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर अब कितनी राशि देगा? ऑप्शन है ए 10,000 रुपए, बी 15,000 रुपए, सी 20,000 रुपए या डी 25,000 रुपए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 25,000 रुपए, ऑप्शन डी 25,000 रुपए। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार जो तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिला है उसे अब सहायता राशि के रूप में 25,000 रुपए देगा। पहले ये जो था वो 10,000 रुपए देती थी, पहले पहले ये 10,000 रुपए था, जो बाद में अभी इसको बढ़ा दिया गया 2023-24 के बजट में। अब ये 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? ऑप्शन है, ए उड़ीसा, बी केरल, सी कर्नाटक या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उड़ीसा। अभी हाल ही में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है उड़ीसा। अभी हाल ही में जो अपना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जीएसआई, कौन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा के 3 जिलों में सोने के भंडार खोज निकाले हैं। और ये जिले का नाम क्या है, देवगढ़। ये तीनों जिले का नाम याद रख लेंगे, देवगढ़। दूसरा जिला है क्योंझर, क्योंझर। और उसके बाद तीसरा जिला है मयूरभंज। मयूरभंज। ये 3 जिले हैं अभी जहां अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सोने के खान खोजे हैं। तो तीनों जिले उड़ीसा के हैं। कौन से जिले हैं, देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब था उड़ीसा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है? किसकी बात हो रही, कतर ओपन टेनिस। तो ऑप्शंस हैं एंडी मरे, डेनियल मेदवेदेव, कार्लोस अल्काराज या कैमरून नॉरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, कतर ओपन टेनिस जीतने वाले 2023 के जो है वो है डेनियल मेदवेदेव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी हाल ही में कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीत लिया है। तो आपको कमेंट में बताना है डेनियल मेदवेदेव ने किन्हें हराकर जीता है, फाइनल में इन्होंने किनको पराजित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राखी सिंह, दिनकर चटर्जी, रश्मि शुक्ला या राहुल सिंडे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रश्मि शुक्ला। ऑप्शन सी, रश्मि शुक्ला इज करेक्ट आंसर। अभी हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक के रूप में रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। रश्मि शुक्ला इज करेक्ट आंसर। रश्मि शुक्ला 30 जून 2024 तक सशस्त्र सीमा बल की डीजी पद पर अपनी सेवाएं देंगी। कब तक ये रहेंगी, 30 जून 2024 तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग का उपचार के लिए पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई है? ऑप्शंस हैं एम पॉक्स, डेंगू, एड्स या कैंसर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, डेंगू। अभी हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज ने डेंगू के उपचार के लिए पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की है ना। यह किसने किया, तो पूछा जा सकता है किसने किया, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, इन्होंने किया। किस रोग के उपचार के लिए किया, डेंगू के लिए, है ना। डीएनए वैक्सीन कैसा, पहला है और एकमात्र है, कैसा वैक्सीन है, तो डीएनए वैक्सीन विकसित किया है डेंगू के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 7वां धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया है? 7वां धम्म सम्मेलन। ऑप्शन है भोपाल, राजगीर, लेह या श्रीनगर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भोपाल। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 7वां धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 7वां धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन होगा, इसे याद रखेंगे आप लोग। 3 दिन का ये सम्मेलन है जिसमें करीब 15 देशों से भी लोग आए, 15 से अधिक देश ने भाग लिया है इस सम्मेलन में। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न है आज का, किस पूर्व भारतीय राजनयिक को और पद्म भूषण से प्राप्तकर्ता का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? किस पूर्व भारतीय राजनयिक और पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है?
ऑप्शन है अजय बिसारिया, रवीश कुमार, के रघुनाथ, चंद्रशेखर दास गुप्ता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, चंद्रशेखर दास गुप्ता। अभी हाल ही में चंद्रशेखर दास गुप्ता जी का निधन हो गया 82 वर्ष की उम्र में। वे एक भारतीय राजनयिक थे और पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। ये प्रश्न है, देश में पहली बार शॉर्ट हॉल तटीय कंटेनर फीडर सेवा किनके बीच शुरू की गई है? ऑप्शन मुंबई मोरमुगांव, पुडुचेरी कोचीन, चेन्नई पुडुचेरी या चेन्नई विशाखापट्टनम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है चेन्नई पुडुचेरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अभी हाल ही में चेन्नई पुडुचेरी के बीच शॉर्ट हॉल तटीय कंटेनर फीडर सेवा शुरू की गई। शॉर्ट हॉल तटीय कंटेनर फीडर सेवा कहां कहां शुरू की गई है? तो चेन्नई और पुडुचेरी के बीच में। तो ये थे आज के आपके प्रश्न। अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का। आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में